अब हम संसद के विशेष सत्र का पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच होना है। 31 अगस्त को मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। अचानक से विशेष सत्र बुलाने को लेकर विपक्ष ने कई सवाल पूछे थे। इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई। विपक्ष ने सरकार से सत्र का एजेंडा बताने की मांग की थी। अब मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र का पूरा एजेंडा जारी कर दिया है। 5 दिन के विशेष सत्र में 4 बिल पर चर्चा होगी। इनमें पहला बिल है अधिवक्ता संशोधन बिल 2023। ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। अब इस पर लोकसभा में चर्चा होगी। दूसरा बिल है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023। ये बिल भी राज्यसभा में पास हो चुका है। संसद के विशेष सत्र में इस पर लोकसभा में चर्चा होनी है। तीसरा बिल है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और चौथा बिल है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त बिल 2023। ये दोनों बिल भी राज्यसभा में 10 अगस्त को भारी विरोध के बीच पेश किए गए थे। इन बिल पर भी चर्चा होनी है। अटकलें लगाई जा रही थी कि संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन सरकार के एजेंडा में इसका जिक्र नहीं है। हालांकि विशेष सत्र को लेकर सियासत अब भी जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा है कि सोनिया गांधी के दबाव के बाद सरकार ने एजेंडा जारी किया है। इस पोस्ट में जयराम रमेश ने यह भी लिखा है कि पर्दे के पीछे कुछ और है। चलिए सियासत से हटकर एक बार फिर संसद सत्र के शेड्यूल पर आते हैं। 17 सितंबर को नए संसद भवन पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। 18 सितंबर को दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में होगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। इसके बाद संसद का काम यहीं से होगा। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में संसद के 75 वर्षों की यात्रा पर सांसद अपनी बात रखेंगे। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि पुरानी और नई संसद भवन में क्या अंतर है, क्यों देश को नई संसद की जरूरत पड़ी। इसी पर जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब छिपा है। संसद के विशेष सत्र के साथ ही नए संसद भवन का आगाज भी होने वाला है। आखिर पुरानी संसद और नई संसद में क्या अंतर है, एक तुलनात्मक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि पुरानी संसद में क्या चीजें थी और नई संसद में क्या खास बातें हैं। तो पुरानी संसद की बात करें तो पुरानी संसद में लगभग लोकसभा की बात करें तो 550 के आसपास सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी, जबकि नए संसद में बताना चाहेंगे आपको नए संसद भवन में लगभग 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है लोकसभा के अंदर। इसके साथ ही अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में नए संसद भवन में लगभग 382 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराने संसद भवन में सिर्फ 250 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। जो पुरानी संसद है उसके बनने में लगभग 6 साल का समय लगा था। 1921 से शुरू हुआ था काम और 1927 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। पुरानी संसद कंप्लीट हुई थी और अब अगर नई संसद की बात करें तो लगभग 2.5 साल लगा है। दिसंबर 2020 में इस पर की आधारशिला रखी गई और 2023 में मई 2023 में इसका काम लगभग 2.5 साल में ये नई संसद भवन तैयार हुई है, बनकर तैयार हुई है। खर्चे की बात करें तो पुरानी संसद भवन को बनाने में लगभग 85 लाख के आसपास खर्च आया था, जबकि नई संसद भवन को बनाने में आपको बताना चाहेंगे नई संसद भवन जो बनी है, जो हाईटेक नई संसद बनी है, इसको बनाने में लगभग आपको 850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब जानकारी देना चाहेंगे आखिर होगा क्या इस विशेष सत्र में।
विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है। 18 तारीख को पहले दिन का कार्यक्रम पुराने संसद में होगा। पुरानी संसद में जो भी चीज़ें होंगी, अभी जैसे G20 का भव्य आयोजन हुआ, उसकी सफलता के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से आपको तमाम मिसाइल के क्षेत्र में भारत में प्रगति की है, उसकी जानकारी दी जाएगी। उसमें पीठ थपथपाएगी सरकार अपनी। कुछ बिल की भी चर्चा होगी, नए बिल जो हैं उनकी भी चर्चा होगी। लेकिन 18 के बाद 19 तारीख को इसी के सेंट्रल हॉल में, पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा जो बताया जा रहा है, और उसके बाद नई संसद में प्रवेश किया जाएगा। 19 तारीख इसलिए खास है क्योंकि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाए सबसे विशेष माना जाता है। वह किसी भी कार्यक्रम में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी की पूजा के साथ ही आप कार्यक्रम करते हैं, और ये तो गणेश चतुर्थी का दिन है। इसीलिए गणेश चतुर्थी का दिन तय किया गया है कि 19 तारीख के दिन पुरानी संसद से नए संसद में प्रवेश करेंगे पूरे सांसद, तमाम सांसद, प्रधानमंत्री के साथ तमाम सांसद। बाकायदे पूजा पाठ होगा, पूजा अर्चना होगी। इस नए संसद भवन में नया ड्रेस भी होगा। जितने मार्शल्स हैं, चाहे जितने कर्मचारी हैं, लगभग 3000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं संसद भवन में, और उनके लिए अब जो होगा उनका पूरा ड्रेस चेंज होगा। पहले सफारी सूट पहनते थे लोग और अलग अलग ड्रेस पहनते थे, लेकिन अब जो भी मार्शल्स होंगे, चाहे जो भी कर्मचारी होंगे संसद भवन में काम करने वाले, उनका ड्रेस अलग होगा। मार्शल का ड्रेस बिल्कुल अलग होगा, जो कर्मचारी होंगे उनका ड्रेस बिल्कुल अलग होगा। कुल 6 द्वार हैं इस नए संसद में। सबसे पहले द्वार की बात करेंगे तो मकर द्वार है, गज द्वार है, शार्दूल द्वार है, अश्व द्वार है, गरुड़ द्वार है और हंस द्वार है। तो कुल मिलाजुलाकर 6 द्वार हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट द्वार है गेट नंबर, जिसकी बात हम द्वार की चर्चा करें तो गज द्वार। इसी गज द्वार पर 17 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, यहाँ कार्यक्रम की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, वो मौजूद रहेंगे। और इसी द्वार, गज द्वार हमारे सामने जो दिख रहा है, गज द्वार के पर तिरंगा फहराया जाएगा। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जब पुरानी संसद से नए संसद में जाएंगे तो अपने साथ संविधान भी लेकर जाएंगे। संविधान की जो कॉपी है उसको हाथ में लेकर प्रवेश करेंगे इस नए संसद में। तो तमाम सारी जानकारियां हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।